Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. So पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है एंड उसका टाइप्स क्या है। पोलराइजेशन तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और पिछले क्लास में हमने देखा टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा तीन तरह की पोलराइजेशन हमें दिखने को मिलता है, जो कि एक गो है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, आयोनिक पोलराइजेशन एंड ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, एंड उनके बीच का जो रिलेशन है एंड टोटल जो पोलराइजेशन होता है, टोटल पोलराइजेशन का जो फॉर्मूला बनता है या फिर उसका डेरिवेशन हमने पिछले क्लास में सॉल्व किया। सो आज हम यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलो देखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है और एक तो क्लास है, ये चैप्टर शायद कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल देखिए। तो पहला एग्जांपल क्या है? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of helium measured at 0 degree centigrade at 1 atmosphere is 1.0000684. Under this condition, the gas contains 2.7 into 10 to the power 25 atoms per meter cube. ओके, एटम्स पर मीटर क्यूब। ये क्या है? नंबर ऑफ एटम, ठीक है। कैलकुलेट द रेडियस of the electron cloud, that means atomic radius, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट मीन्स एटॉमिक रेडियस, हमें एटॉमिक रेडियस को निकालना है। एंड डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका वैल्यू है एक्स, जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा था, ठीक है, एक्स। व्हेन व्हेन a helium atoms when a helium atom is subjected to a field of 10 to the power 6 or 10 to the power 6 volt per meter। तो यहाँ पर देखो, इसको अच्छी तरह से पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ हीलियम मेजर्ड एट 0 डिग्री एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो इस प्रेशर यानी इस टेम्परेचर में हीलियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना है, 1.00000684। इसी कंडीशन में द गैस कंटेन्स 2.7 इंटू 10⁻25 एटम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। कंडीशन में जो गैस एटम है, नंबर ऑफ एटम्स पर वॉल्यूम कितना है, 2.7 इंटू 10⁻25, ठीक है। So calculate the radius of electron cloud, that means atomic radius, ठीक है। atomic radius क्या है, r, है ना, r। सो r का जो वैल्यू है उसको हमें निकालना है, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x। x का जो वैल्यू है उसको हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर फील्ड का वैल्यू दिया गया है, जो हमारा फील्ड है, फील्ड का वैल्यू कितना है, फील्ड का वैल्यू है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। सो डेटा में क्या दिया गया है, पहले इसको थोड़ा लिख लो। सो हीलियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जैसे कि म्यू आर नहीं, एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या है, 1.0000684। अच्छा, ये किसका वैल्यू है बताओ तो, 2.7 इंटू 10⁻25 नंबर ऑफ गैस एटम, है ना। सो गैस एटम को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से, है ना। तो यहाँ पर n कितना है, 2.7 इंटू 10⁻25, ठीक है, 10⁻25 इतना नंबर पर वॉल्यूम, ठीक है, ये n का वैल्यू। अब जो E का जो वैल्यू दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 10⁻6 वोल्ट पर। सो यहाँ पर ऐसा कौन सा रिलेशन है जहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इनका वैल्यू है, आर का वैल्यू, आर को निकालना है ना, हमें आर को निकालना है। सो रेडियस ऑफ द एटम, सो रेडियस ऑफ द एटम, बोलो कि कौन कौन सा फॉर्मूले से आएगा, फॉर्मूला फॉर्मूले तो बताओ। अंशु,
अंशु पिछले क्लास में प्रेजेंट था क्या? अंशु आर यू ऑडिएबल? सर पिछले प्रेजेंट नहीं थे लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे? अच्छा, कोई बताओ जो पिछले क्लास में थे। मिलन बताओ, मिलन कीर्ति, फॉर्मूले बताओ। मिलन कीर्ति आर यू ऑडिएबल? मिलन कीर्ति, अब जिसका रिस्पांस नहीं मिलेगा उसको हम एब्सेंट कर देंगे, ठीक है? कौन बताएगा इसका जो रिलेशन है? कौन बताएगा? मौसम क्लास में है क्या? सौरभ, यस सर। मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है ना? यस सर। ठीक है जी, ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर। मौसम मिश्र का रिस्पांस नहीं मिला, मिलन का रिस्पांस नहीं मिला, ठीक है? यस सर। कितना बार बोलना पड़ेगा? इतना देर से तुम्हें पूछ रहे हैं, रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे हो? नेटवर्क कट कट के आ रहा था सर। अभी नेटवर्क ठीक है ना? यस सर। अच्छा, सो जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर क्या है? ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नंबर ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ द एटम, इनके बीच का एक रिलेशन है ना, जो पिछले क्लास में हमने बताया था। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, है ना? अच्छा सौरभ बताओ तो। सर 1+4πn r³ 1+4πn r³ r³। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको भी बोल नहीं पा रहे। अच्छा, सो यहाँ से आर का जो वैल्यू है उसको हमें निकालना है, ठीक है? सो यहाँ से आर क्या होगा? आर इज इक्वल टू, इधर देखो, ईयर प्लस ईयर माइनस वन, एप्सिलॉन आर माइनस वन। इधर नीचे क्या आएगा? 4 पाई इंटू एन क्यूब रूट, ठीक है? ये क्यूब रूट ईयर एप्सिलॉन आर माइनस वन डिवाइडेड बाय 4 पाई एन। यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करो, सारे के सारे वैल्यू को पुट करो, देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है। इसका वैल्यू क्या है? 1.0000684 माइनस वन डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई टू एन का वैल्यू क्या है? 2.7 इंटू 10⁻25। तो कैलकुलेट करो।
जूही कुमारी, इसका आंसर आंसर बताओ, कितना आंसर आ रहा है? जूही कुमारी, आर यू ऑडिएबल? जूही कुमारी, आर यू ऑडिएबल? अच्छा बताओ, इसका जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा? तो सॉल्व करो, सॉल्व करके रिजल्ट बताओ। Sir, 5.8645 into 10 to the power minus 11. 5.8645 8645 into 10 to the power minus 11. नहीं, मैच नहीं कर रहा है, ठीक से करो। क्या और किसी का आया है रिजल्ट? सर मेरा भी सेम आया है। सेम आया है? ठीक से किए हो ना? 1.0000645 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2.7 इंटू 10 to the power 25। इसको फिर से एक बार कैलकुलेट करो, अगर यही रिजल्ट आएगा तो ठीक है, यही करेक्ट होगा, क्योंकि बुक्स का आंसर गलत होता है। ठीक है, कभी कभी योर वॉइस इज नॉट क्लियर। सर ये सेम आंसर आ रहा है सर। सेम आ रहा है तो ठीक है, तो इसको ही ले लो। 5.8645 इंटू 10 to the power minus 11. 10 to the power -11 मीटर। तो ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? ये पढ़ाई नहीं करता है, क्लास हो गया तो हो गया। शुभम कुमार, यस सर। बताओ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, पिछले क्लास में प्रेजेंट थे क्या? नो सर। तो इसका जो फॉर्मूला था क्या था? सौरभ, सौरभ बताओ तो। सर x इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r e बाई जेड। आर क्यूब। यस सर, r क्यूब e बाई जेड। जेड से यहाँ पर सारे वैल्यू को पुट करो, देखो कितना आ रहा है। इसका रिजल्ट बताओ कितना आ रहा है?
सो यहाँ पर सारे के सारे वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। अच्छा बताओ, हीलियम का जो यहाँ पर वैल्यू होगा कितना होगा? जेड का वैल्यू सर Z इक्वल टू 2 होगा। यस, वेरी गुड। जेड इक्वल टू 2 होगा और इलेक्ट्रॉन का तो वैल्यू तो हमें मालूम है, ठीक है, कितना है? 1.6 सर 1.6 into 10 to the power minus 19। 10 टू द पावर माइनस 90। तो इधर जेड का वैल्यू कितना होगा? 2। और ऊपर का सारे के सारे वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, इसको पुट करो, इसको पुट करो, पुट करके देखो कितना आ रहा है। 4 5, इधर एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू आर का तो वैल्यू कितना मिला है? 5.8645 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इसका क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है, इन 10 टू द पावर माइनस 6। सो इसको कैलकुलेट करो, देखो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ? So 7.00925 7.00925 into 10 to the power minus 29. माइनस 29 मीटर, ठीक है। सो यही इसका रिजल्ट है, ठीक है, इसका वैल्यू सर 10 to the power minus 17 होगा। 17 होगा। यस सर। पर 7, तो इसको फिर से एक बार कैलकुलेट करके देखना, ठीक है, यही आ रहा है। सर 10 टू द पावर माइनस 6 डाल दिए, 10 टू द पावर 6 था ना क्वेश्चन में। कितना था? कहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 6 डाल दिए? सर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। यहाँ पर ये वाला, यस सर। ये वाला 10 टू द पावर 6 है, ठीक है, इसको 10 टू द पावर 6 से करो ना। हाँ, हम गलत कर रहे हैं तो तुम भी गलत करोगे क्या? इसको 10 टू द पावर 6 करके ही कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। 10 टू द पावर माइनस 17 ऐसा ही आ रहा है ना, तो 6 लेने से, यस सर। तो तब तो ठीक है ये रिजल्ट। हाँ तो यही ठीक है, यही इसका रिजल्ट है, ठीक है।
अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of dimension 1 centimeter into centimeter having a plate separation of 3 millimeter, okay, is connected with a 300 volt DC source. Determine the charge stored if कंडीशन क्या है, if पहला कंडीशन जो है नो डाइलेक्ट्रिक इज देयर, नो डाइलेक्ट्रिक is there between the plates, सेकंड क्या है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल having dielectric constant 6.9, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.9। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखो, अ प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, having a plate separation of 3 millimeter is connected with a 300 volt DC source. Determine the charge stored if no dielectric is there between the plates, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सोर्स है, जो बैटरी हमने कनेक्ट किया है कितना है 300 वोल्ट का है, इसका जो प्लेट सेपरेशन, दोनों प्लेट के बीच जो सेपरेशन है क्या है 3 mm एंड उसका डायमेंशन तो दिया गया है। तो यहाँ से हमें कितना चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर रहा है उसको हमें निकालना है। इसका दो कंडीशन है, पहला क्या है, जब वहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ये पहला कंडीशन है, तब कितना चार्ज स्टोर करेगा। एंड दूसरा कंडीशन क्या है, जब वहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने लिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.9 है, इन दैट केस इसका जो इसके अंदर जो चार्ज स्टोर होगा उसका वैल्यू को हमें निकालना, ठीक है। सो पहले डेटा को थोड़ा लिख लो, जैसे कि यहाँ पर डायमेंशन तो दिया गया है कितना है 1 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमें जो प्लेट है, प्लेट का एरिया हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ द प्लेट ए, इसका वैल्यू कितना होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अच्छा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब इधर 1 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर 10 to the power -2, 10 to the power -2, सो 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -4, ये हो गया
हमारा एरिया 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, प्लेट का एरिया है। अच्छा, यहाँ पर अब प्लेट का जो सेपरेशन है, प्लेट का सेपरेशन दिया गया है, कितना है प्लेट का सेपरेशन, किसका वैल्यू है, डी का वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू है डी। तो डी का वैल्यू कितना है, 3 mm, ठीक है, 3 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। यह है प्लेट सेपरेशन, ठीक है, प्लेट सेपरेशन। प्लेट सेपरेशन। अच्छा, जो डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स का वोल्टेज कितना है, 300 वोल्ट। तो V का वैल्यू दिया गया है, कितना है, 300 वोल्ट। सो 300 वोल्ट हम अप्लाई कर रहे हैं एक कैपेसिटर के ऊपर। सो यहाँ पर जो फील्ड होगा, ठीक है, फील्ड कितना आएगा बताओ तो, अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड फील्ड E का वैल्यू क्या है, वोल्टेज हमारा कितना है, 300 वोल्ट है, प्लेट सेपरेशन कितना है, कितना मीटर है। सो यहाँ पर अप्लाइड फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, ऋषिका बताओ क्या आएगा। ऋचिका सिंह, आर यू ऑडिएबल, Yes, sir. बताओ। अरे बाबा, वोल्टेज कितना है, 300 है, इस डिस्टेंस क्या है, अच्छा ये क्या है, ये जो फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है क्या होता है, फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, Sir, Newton. थोड़ा जोर से बोलो। Sir, Newton. फोर्स का यूनिट क्या होगा, फील्ड का यूनिट न्यूटन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका यूनिट न्यूटन है। न्यूटन में कूलम दोनों होता है। न्यूटन भी होता है, कूलम भी होता है, ऐसा है। सौरभ, सौरभ, इसका यूनिट क्या Yes, होगा, सर ई का हाँ, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। और एक इसका यूनिट क्या होता है, और एक यूनिट क्या होगा, Sir, न्यूटन पर कूलम होता न्यूटन पर कूलम होता है। सो न्यूटन पर कूलम होता है, तो ऐसा क्यों बोला कि न्यूटन है कूलम है, थोड़ी ना ऐसा होगा, ऐसा होता है, न्यूटन और कूलम एक ही साथ ये दो यूनिट होता है किसी का। हमने एक फॉर्मूला दिखाया था ना, जब पोलराइजेशन को हम डिस्कस कर रहे थे, तो F इजिकल टू Q इंटू E दिखाया था ना सौरभ, याद है, force is equal Yes, to sir. Q into E. That means E is equal to F by Q. Force per unit charge, per unit coulomb. That means न्यूटन पर कूलम तो एक होगा, और एक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। सो वोल्ट पर मीटर। सो यहाँ पर हमें ये वाला जो फॉर्मूला है वही हमें यूज करना है, वोल्ट पर मीटर।
सो V अपॉन D, ठीक है, V अपॉन D, ये दो यूनिट ही होता है, ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर, सो वोल्ट तो दिया गया है, मीटर भी दिया गया है, सेपरेशन, तो इसका वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, देखो कितना आ रहा है। (300 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻³ बताओ कितना आ रहा है? जब तो 100 होगा, नीचे 10⁻³ 10⁻², 10⁻³ तो यहाँ पर 10⁵ होगा, 10⁵ वोल्ट पर मीटर। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब देखो डाइलेक्ट्रिक जो हमारा चार्ज डेंसिटी होता है, हम जानते हैं चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट जो होता है, चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनता है क्या होता है, T इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, ε0 εr इंटू E, है ना। तो यहाँ पर मान लो कि पहला केस, ठीक है, अच्छा अभी सिर्फ 1 मिनट बचा है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन हो जाएगा। D इज इक्वल टू ε0 εr इंटू E, ठीक है। अब पहला केस देखो, नो डाइलेक्ट्रिक, मान लो यहाँ पर वैक्यूम है, कुछ नहीं है, मतलब वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए ये जो εr है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या है, कितना है, इसका 1 है। सो यहाँ पर अगर 1 हम पुट कर देंगे तो ε0 इंटू E, है ना। ε0 का वैल्यू हमें पता है,